ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा आज की रिवाइज मुरली है 13 तारीख की 3 फरवरी 2006 की है और इसमें जो है परमात्मा का आदेश है कि परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बना लो जिसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो। ये भगवान का एक सख्त आदेश आ गया है कि मेरे प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी आपको। कैसी? जिसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो। तैयार हैं सब? बोलो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए करोड़ों में से कोई और कोई में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा के प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही तुम अनुभव करते हो। बस क्या करते हो? सभी समय तुम्हारा प्यार संगम के अलावा किसका होता है? पता है ना तुम्हें? बताइए, कौन कौन बताएगा? किस किस का होता बताओ तो। और सारे समय या तो आत्माओं का प्यार होता है या महान आत्माओं का प्यार होता है। यानी महात्माओं का या धर्मात्माओं का प्यार अनुभव होता है, जो धर्म पिता हैं। और सभी समय, लेकिन इस समय एकमात्र भगवान का प्यार आपको प्राप्त होता है। यानी परमात्मा प्यार के तुम पात्र बन गए हो, वर्तन। इसमें भगवान का प्रेम ठहर पाता है। सुपात्र हो तुम। तो अब तुम सब अपने आप से पूछो कि हम कितने परमात्मा प्यार के पात्र हैं। कोई आपसे अगर पूछे कि भगवान कहाँ है, पूछ सकता है, तो क्या कहोगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है ना, और हम उसके साथ ही रहते हैं। वह भगवान भी हमारे बिना रह ही नहीं सकता और हम भी अब उसके बगैर नहीं रह सकते। इतना तुम्हारा क्या हो जाए, जहाँ आकर्षण हो जाता है, यहाँ ये स्थिति आ जाती है कि तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकेंगे और हमारे बिना तुम नहीं रह सकोगे। यही घनिष्ठ प्रेम की निशानी है, यही आत्मिक प्रेम की, यही वास्तविक प्रेम की, कि दिल में रहे, हम उसके दिल में रहते हैं। तुम फलक से कह सको, इतना प्यार अनुभव करो, कहें कि वह हमारे दिल में रहता है और हम उसके दिल में रहते हैं। बोलो है? यहाँ तो मनुष्य दिल बना देंगे एक दूसरे के प्रति कि हम तुम्हारे दिल में हैं, तुम हमारे दिल में हो। दिल के अंदर बिठा लेंगे ऐसे बना बना के पिक्चर। लेकिन वहाँ दिखाया है कि हनुमान जी के दिल में भगवान रहते थे, लेकिन भगवान जी के दिल में हनुमान रहते थे, ये तो दिखाया भी नहीं है। यहाँ तो दोनों तरफा है, दो तरफा प्यार है। प्यार कभी एक तरफा नहीं हो सकता, कोई भी हो जाए, चाहे भगवान ही क्यों नहीं। तो क्या तुम ऐसे अनुभवी हैं? बताइए, हैं अनुभवी? बाबा बार बार जोर दे के पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा है तुमसे। बोलो, हो अनुभवी? तुम्हारे दिल में क्या आता है?
बोलो बच्चे, कि अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो भला कौन होगा? आता है ऐसा दिल में? सच्चा सच्चा बोलो। क्योंकि तुम परमात्मा के दिल में तभी रह सकोगे जब तुम उसे अपने दिल में रखोगे। और बाप ऐसे प्यार का अधिकारी बच्चों को देख लेता है तो बड़ा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा प्यार की एक ही निशानी है, और वो क्या है? जिससे प्रेम हो जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान हो चाहे आप, जिससे प्रेम हो जाता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए तुम सहज तैयार हो जाते हो। उसको क्या न दे दें, क्या न दे दें। देने का अधिकार आ जाता है, लेने का नहीं आता। प्रेम में ये याद रख लेना, दाता बन जाते हो। तो आप सब क्या करो? बोलो। कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। आप सब भी, जो बाबा चाहता है कि हर बच्चा, जैसे परमात्मा तुम पर कुर्बान हुआ है, वैसे हर एक बच्चा बाप समान बन जाए। हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। प्रत्यक्ष। तो बाबा पूछ रहा है, क्या तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे रहन सहन से, तुम्हारे खान पान से, तुम्हारे उठक बैठक से, तुम्हारे विचार और भावनाओं से, तुम्हारे चेहरे और चलन से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है? क्या तुम ऐसे बन गए हो? बताओ। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति तुम जानते हो ना। बाप के दिल पसंद स्थिति क्या है? कौन कौन बताएगा क्या है? बाप की दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण मन, वाणी, कर्म, स्वभाव, संस्कार, सब तरह से संपूर्ण पवित्र बन जाओ। निश्चल निर्मल हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, निर्विषयी हो जाओ, निर्भय हो जाओ। यही संपूर्ण पवित्रता है। जब तक तुम संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे तब तक परमात्मा के तुम बनेंगे नहीं, दिल पसंद नहीं होंगे। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण पवित्रता। इसका नींव ही है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छल। तो फाउंडेशन पवित्रता है, और संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानो, गूढ़ता को जानो। जानते हो ना क्या? संकल्प और सपने में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नामो निशान भी मिट जावे। कहाँ कहाँ? संकल्प और सपने में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान मिट जावे। बाप दादा आजकल के समय की, जो समय अति समीप आता जा रहा है, उसकी समीपता प्रमाण बार बार तुम्हारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से अब तुम क्या करने वाले हो। कौन कौन संपूर्ण पवित्र बन जाएगा, उसकी क्या निशानी होगी, बता रहा है बाबा। संपूर्ण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि टाइम बहुत कम बचा है। तुम संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प बंद कर दो। ये भी संपूर्णता नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी व्यर्थ आ रहा है, किसी के भी प्रति, मनुष्य के प्रति, वस्तु के प्रति, कर्म के प्रति, भाव और भावना में व्यर्थ है, तो संपूर्ण पवित्र नहीं हो। तुम्हें चेक करना होगा कि अभी भी मेरे अंदर किसी भी प्रकार के सपने में भी व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प तुम्हें पता है क्या करेंगे? संपूर्णता से दूर ले जाएंगे। ये याद रख लेना।
जितना जितना तुम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाओगे, उतना उतना तुम्हारे रॉयल रूप से व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तो समाप्त करेगा ही नहीं। तुम्हारे अंदर न समय व्यर्थ जाएगा, न संकल्प व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो पवित्रता की तरफ। ये निशानी बाबा ने बताई है। और एक और बात हो जाएगी, रॉयल रूप में भी अभिमान, अपमान, व्यर्थ संकल्प के रूप में वार नहीं करेगा। चेक करो, कहीं आपके अंदर रॉयल रूप में भी अभिमान या अपमान है और वो वार करता है, तो अभी संपूर्ण पवित्र नहीं हो। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देन को या अपनी विशेषता समझते हो, तो उस विशेषता का भी अभिमान तुम्हें नीचे ला सकता है। इसलिए सावधान हो जाना कि परमात्मा देन है वो विशेषता, जो आपके अंदर कोई विशेषता है, चाहे वो बोलने की है, मुरली सुनाने की है, या कोई भी चेहरे चलन की है, उस विशेषता का अभिमान मत लेना। मुझ में तो ये बहुत अच्छा है, मेरा लोग सम्मान बहुत करते हैं, मेरा फलाना बहुत है, मेरे पास धन बहुत है, वैभव बहुत है, कुछ भी है, ये भगवान की तुम्हें देन है, तुम्हारा कुछ नहीं है। निरहंकारी बनो। शकल है तो, सूरत है तो, कर्म है तो, बोलचाल है तो, तुम्हारे अंदर कुछ भी तुम्हें लगता है ये मेरे अंदर सबसे विशेष है, तो उस विशेषता का अभिमान तुम्हें नीचे ले न जाए, ऐसा बार बार, नहीं तो विघ्न रूप बन जाओगे। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आएगा, जो जानते भी हो। वो क्या होता है अभिमान में, क्या क्या आता है बताओ? बाबा पूछ रहे हैं अभिमान में क्या आएगा, वो बता रहा है। मैं तुम जानते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरापन अगर आ गया, मेरा नाम मान शान होना ही चाहिए, तो भी मेरापन यह अभिमान का दूसरा रूप है, ये याद रख लो। यह तुम्हें व्यर्थ संकल्प की क्या करेगा, संपूर्णता से दूर ले जाएगा। बाप दादा ये चाहता है कि स्वमान होना चाहिए, ना अभिमान और ना अपमान। भगवान का एक ही आदेश, तुम्हारे अंदर बस स्वमान होना चाहिए, अभिमान भी नहीं होना चाहिए, अपमान भी नहीं होना चाहिए। यही कारण है, यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। जैसे ही आपके अंदर स्वमान की जगह अभिमान आएगा या आपको अपमान फील होने लगेगा, तो आपके अंदर व्यर्थ संकल्प आएंगे ही आएंगे। इसलिए सावधान। बाप दादा हर बच्चे को पता है क्या देखना चाहता है, डबल मालिक पने के निश्चय और नशे में देखना चाहता है। डबल मालिक, चेक कर लो तुम्हारे अंदर है ये नशा कि नहीं। डबल मालिकपन क्या होता है बाबा, इसकी भी डिटेल समझा रहा है। पहला है भगवान के खजानों के मालिक बन जाओ। सारे खजाने जो परमात्मा के हैं वो सब तुम्हारे हैं, उसके तुम सब मालिक हो, सारे खजानों के। और दूसरे हैं स्वराज के मालिक, खुद के खजानों के मालिक। डबल, समझ रहे हो ना, डबल। यानी एक तो परमात्मा के खजानों के मालिक और दूसरे खुद के खजानों के मालिक। तो दोनों प्रकार के मालिक बनो, ठीक है। क्योंकि सभी तुम सब दो चीजें हो, प्रत्येक बालक भी हो और मालिक भी। क्योंकि बाबा ने देखा है कि बालक तो सब हैं, जिसने मेरा बाबा कह दिया वो सब कौन हो गए, सब मेरे बालक हो गए।
बालक तो सब हो गए। फिर सबने कह दिया मेरा बाबा, शिव बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, तो बालक तो सब हो गए। तो मेरा बाबा अर्थात तुम मेरे बालक हैं ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक। तो मालिक पने में नंबरवार मत हो जाना कि मैं बालक सो मालिक भी हूं, ठीक है। वर्षे का खजाना भी प्राप्त है, इसीलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहना ही चाहिए, लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय और नशा उसमें नंबरवार हो जाते हो, ये ठीक नहीं है। बालकपन का निश्चय नशा रहता है, लेकिन मालिकपन में क्या हो जाते हो, अरे मैं दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का, दिव्य ज्ञान का, दिव्य गुणों का मैं मालिक अभी नहीं हूं। ये आपके अंदर भरोसा टिक जाता नहीं है, टिक नहीं पा रहा है। मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उतर जाता है, इसमें नंबरवार हो जाते हो। किसी को रहता है, किसी को कम, किसी को और कम, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है। स्वराज अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न आता है किसका, मन का। जैसे ही आप स्वराज अधिकार के मालिक बनते हैं, इसमें विशेष विघ्न मन डालेगा। तो मन के मालिक बन कभी भी किसी को भी मन के परवश होना नहीं चाहिए। आप तुम तो मन के मालिक हो, मन तुम्हें गुलाम कैसे बना सकता है, मन तो तुम्हारा है। कहते हैं ना स्वराज अधिकारी हैं, तो स्वराज अधिकारी का मतलब क्या हुआ बताओ, अर्थात राजा हैं। तो किस किस के राजा हो, मन के भी राजा हो, बुद्धि के भी राजा हो, संस्कार के भी राजा हो, इंद्रियों के भी राजा हो, शरीर के भी राजा हो, प्रकृति के भी राजा हो, माया के भी राजा हो। तो फिर मन तुम्हें परवश कैसे कर सकता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर दिन चेकिंग किया कि मन के मालिक बन, विश्व का मालिक बनूंगा और विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर ही लूंगा, कर लिया उसने। वैसे तुम सब भी हर रोज चेकिंग करो और रोज रोज मन के मालिक बनो, मन के गुलाम नहीं कि मन तुम्हें जहाँ चाहे ले जाए, मन तुम्हें जो चाहे सो खिला दे, मन तुम्हें जो विचार करने को कहे सो तुम कर बैठो, मन जो तुम्हें नहीं भी चाहते हो तुम गुस्सा करना, मन के गुलाम हो तो करनी पड़ेगी। मन तो चाहेगा कि तुम विकार में चले जाएं, तो क्योंकि वो तो बहुत दिनों से तुम्हें गुलाम बनाने की चेष्टा में ही है ना। तो ऐसे यह मन और बुद्धि और संस्कार के हिसाब से फिर तुम तो मंत्री हो गए, राजा तो रहे नहीं। अगर तुमने मन का ऑर्डर मान लिया, मन की कही मान ली, तो राजा कहाँ हो गए तुम, मन के बस हो गए, मतलब क्या हो गए, मन के मंत्री हो गए। जबकि मन और बुद्धि कि जब तुम राजा हो तो वो मन और बुद्धि तुम्हारे मंत्री होने चाहिए थे उल्टे। ये व्यर्थ संकल्प भी किसी के भी अंदर जो उत्पन्न हो रहे हैं अभी भी, बाबा जिसके लिए मना कर रहा है कि तुम्हें व्यर्थ संकल्प को पूरी तरह उत्पन्न होने से क्या करना होगा, रोकना होगा। क्यों रोकना होगा, क्योंकि ये पवित्र बनाने में बाधक है। तो ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं। तो व्यर्थ मन व्यर्थ संकल्पों के वश तुम्हें कर देता है। और तुम गुलाम हो जाते हैं। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते हो तो मन चंचल बन करके परवश कर लेता है, तुम्हें मंत्री बना लेता है, गुलाम बना लेता है। इसीलिए तुम रोज रोज चेक करो, रोज कहीं मुझे मन पर सवारी करनी है। जैसे वैसे भी मन को शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में मन को घोड़ा कहा गया है। किसी ने कहा मन को काट करके और यज्ञ में स्वाही कर दो, कोई कहता है इस पर सवारी कर लो, कोई कुछ कहता है। तो वैसे मन तो घोड़ा कहा गया है, अर्थात चंचलता है उसके अंदर, परंतु
चंचलता है तो इसका मतलब ये नहीं है, तुम्हारे पास श्रीमत रूपी लगाम होनी चाहिए और तुम उस पर सवार रहा करो, तुम उसके पैरों तले मत गिर जाया करो, तुम्हें वो पटक ना दे, गिरा ना दे। तुम उसके श्रीमत उसके मुंह में डाल दो और श्रीमत की लगाम लगा लो और खींचो। तुम्हारी अगर श्रीमत की लगाम थोड़ी भी ढीली हो जाएगी तो फिर मन चंचल बन जाएगा और तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, चाहे वो व्यर्थ संकल्पों में गिराएगा, व्यर्थ विचारों के साथ साथ व्यर्थ भाव में, व्यर्थ कर्म में गिरा देगा। भला लगाम ढीली होती क्यों है, बताओगे? बाबा जानना चाहता है क्यों होती है तुम्हारी, क्योंकि कहीं न कहीं तुम साइड सीन देखने में लग जाते हो, तो तुम्हारा मन के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये संसार कैसा है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है। मतलब सपने में क्या होता है, तुम्हारे साथ जो हो रहा होता है वो होता भी है, उसका तुम्हें फीलिंग भी होती है, और तुम जब जगते हो तो कुछ नहीं होता है। सेम वैसे ये संसार सपना है, जो तुम्हें दिख रहा है वो कुछ दिख रहा है और हो कुछ रहा है। तो तुम्हें साइड सीन देखने में नहीं लगे, ये संसार है, ये सपना देख रहे हो तुम, और इसके साइड सीन देखने में तुम लग गई, लगाम ढीली हो गई, मन को चांस मिल गया, तुम्हें पटक दी उसी साइड सीन में, तुम गिर गए। जीना मरना सुख दुख हानि लाभ जन्म सब कुछ तुम्हें दिखाई देने लगा, फील होने लगा, और तुम फंस जाते हो। तुम्हें बार बार ये याद रखना चाहिए कि मैं तो बालक सो मालिक हूँ, मैं तो बालक सो मालिक हूँ। तुम्हें इस स्मृति में सदा रखना है। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ। भगवान के खजाने का भी मालिक हूँ और खुद के स्वराज्य का भी मालिक हूँ। मैं तो डबल मालिक हूँ। बाबा का सारा खजाना मेरा है, क्योंकि बाबा मेरा है। जैसे ही तुम्हारे अंदर ये स्वामान कम हो जाता है, मालिकपना कम हो जाता है, उसी जगह पर कमज़ोर संस्कार तुम्हारे झट इमर्ज हो जाते, प्रकट हो जाते हैं। अरे मैं कैसे करूं, हाँ ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये मेरे वश में ही नहीं है, मैं कैसे याद करूं भगवान को, मैं कैसे अपने अंतःकरण में अपने को आत्मा निश्चय करूं, मैं कैसे, मैं तो शरीर ही हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मेरे संग ऐसा हुआ है, इसने ऐसा किया, रिश्तेदार ने ऐसा किया, बस। तो कमज़ोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार तो क्या कहते हो, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, आप खुद ही कहने लगते हो। लेकिन ये क्या यह मेरा है संस्कार, क्या नेचर मेरा है? कहने में ऐसा ही कहते हो ना, मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है, मेरी नेचर है, ये मेरा है। तो मेरा संस्कार कहना राइट है क्या, बताओ, बोलो, राइट है? क्योंकि ये जो मेरापन है, जहाँ स्वभाव संस्कारों में गंदगी है, विकार है, वो सब रावण की जायदाद है। और कमज़ोर संस्कार सारे के सारे, कुरीतियाँ सारी की सारी रावण की ही जायदाद है। उसको मेरा कैसे भला कह सकते हो? तो मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाबा का संस्कार है, सो वही मेरा संस्कार है। तो क्या करो अब, बोलो बोलो बच्चे, क्या करोगे? जो बाबा का है सो मेरा है, न कि रावण का है सो मेरा है। तो बाप का संस्कार कौन सा है? सबसे पहला भगवान का कौन सा संस्कार है? विश्व कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका शुभ के प्रति शुभ भावना, शुभकामना होनी चाहिए। ये भगवान का संस्कार है। कोई भी कमज़ोर संस्कार को मेरा कहना बिल्कुल ही गलत है। और मेरा संस्कार अगर मान लोगे तुम और दिल में तुमने बिठा लिया, कोई भी अशुद्ध चीज़ को दिल में बिठा लिया और उससे मेरी चीज़ समझने की वजह से प्रेम हो गया, तो मेरा समझने से तुमने
खट उसे अपने हृदय में जगह दे दी। इसलिए कई बार तुम बच्चों को फिर वो जो स्वभाव और संस्कार तुमने मेरा कह के अपने हृदय में बिठा लिया है, उसकी वजह से तुमको ही खुद से युद्ध करनी पड़ती है। इसका वर्णन भी है कि शंकर ने पहले दे दिया वरदान कि तुम जाओ तथास्तु, जो कोई के सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, और फिर खुद भागना पड़ा। या कोई ऐसे अनेक ब्रह्मा विष्णु शंकर की कहानियाँ बनाई गई हैं जानबूझ करके कि कई बार तुम बच्चों को फिर जिस संस्कार और स्वभाव को अपने दिल में जगह दे देते हो, वही उसी से, जैसे दिखाया ना कि वो जालंधर पैदा हो गया शिव जी से, फिर जालंधर से युद्ध करनी पड़ी। ऐसी कितनी भी कहानियाँ, ढेरों कहानियाँ इस बात पर कि भगवान तुम्हें ये अलर्ट कर देना चाहता है कि तुम जिस चीज़ को मेरा कहोगे, मेरा समझोगे, वो अशुद्ध चीज़ है, उसको जगह दे दोगे तो उससे युद्ध करनी ही पड़ेगी, करनी ही करनी है, क्योंकि तुमने उसे दिल में जगह दे दी है। समझ गए ना? क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में एक साथ बिठा दिया है, और दोनों क्या करेंगे? देव और दानव हैं, रात और दिन है, सुख और दुख है, युद्ध तो करेंगे। फिर दो होंगी तो नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ बैठेगा तो युद्ध होगी, क्योंकि उनकी चाल चलन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। वो बैठेंगे तो युद्ध ही होगी। इसलिए वहां सब जगह यही दिखाया गया है कि देवता और दानव इकट्ठे हुए, युद्ध शुरू हो गई। सुख दुख का युद्ध, हानि लाभ का युद्ध, तुम्हें युद्ध करनी पड़ती। वैसे ही शुभ और अशुभ दोनों को दिल में बिठाओगे तो दोनों क्या करेंगे? तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। युद्ध फिर होगा ही होगा। जब यह संकल्प आता है, वाणी में आता है कि यह मेरा संस्कार है, तो चेक करो कि ये अशुभ संस्कार है, ये मेरा नहीं हो सकता, ये रावण का है। बाबा का संस्कार मेरा संस्कार है, मैं बाबा का हूँ, रावण का नहीं। तो संस्कार तुम्हें फिर जो मेरे नहीं है, उन सब संस्कारों को तुम्हें हर हालत में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बाप दादा हर बच्चे को पद्मा पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे से देखना चाह रहा है। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वह मर्ज हो जाता है। बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना ही चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से तुम भगवान के दिखाई दें, भाग्यवान दिखाई दें, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रतिष्ठिता हो जाएगी। ये तो भगवान के हैं, वो हो तो भगवान है, और ये भगवान के बच्चे भी हैं, तो फिर मतलब भगवान तो है ही है। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहती है, जैसे आजकल की साइंस हर चीज़ को प्रत्यक्ष करके दिखाना चाहती है ना, अनुभव कराती है कि देखो गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंड का अनुभव कराती है, तो साइलेंस की शक्ति का भी अनुभव करा देती है। कहीं गर्मी पड़ रही है, आपने एसी चला लिया, ठंड का अनुभव हो गया। आपको ठंड पड़ रही है, आपने हीटर चला लिया, गर्म का अनुभव होने लगा। आप अशांति है, आपको एक रूम बना दिया, साइलेंस रूम, और उसमें आपको बंद कर दिया, पूरी तरह शांति हो गई, कोई बड़ी नहीं है। तो साइलेंस की शक्ति अनुभव करा रही है। साइंस जो चाहो वो शक्ति अनुभव करा, जितना जितना स्वयं अनुभव करते हैं औरों को भी अनुभव करा सकती है वह। वैसे ही भगवान का इशारा है कि अब तुम मेरे साथ कंबाइंड होकर सेवा करो। आवाज़ से नहीं करना है, आवाज़ के साथ साथ अनुभूति मूर्त बनकर अनुभव कराने की सेवा करो कि कहीं भी कोई न कोई शांति का अनुभव तुम्हारे अंदर से हो, खुशी का अनुभव हो, आत्मिक प्रेम का अनुभव हो, ज्ञान का अनुभव हो, ठीक है, सुख का अनुभव हो, पवित्रता का अनुभव हो, डॉट डॉट डॉट। ऐसी अनुभव ऐसी चीज़ है जो एक बार अनुभव हो गया, किसी को भी आपकी शांति का, खुशी का, आत्मिक प्रेम का रियल अनुभव हुआ, तो वह अनुभव होते ही
फिर तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं। सुनी हुई चीज़ तो भूल जाएंगे, लेकिन अनुभव की हुई कोई भी चीज़, चाहे वो पवित्रता हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, ज्ञान हो या शक्तियाँ हों, किसी भी चीज़ की अनुभूति कभी भूली नहीं जा सकती अगर तुमने एक बार करा दी तो। वह अनुभव कराने वाले के समीप अवश्य ले आएगी। तुम अनुभव कराओगे, तुम्हारे समीप आ जाएंगे। तुम बाबा के समीप हो तो बाबा के, वह भी बाबा के समीप। सब पूछेंगे फिर अभी आगे के लिए क्या नया करें, क्या नया करें। बाप दादा ने देखा है कि सेवा तो खूब कर रहे हो, हर एक वर्ग कर रहा है, आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं, मेगा प्रोग्राम भी कर रहे हो, संदेश भी दिए, लेकिन उलाहना निकाल दिया। इसकी मुबारक हो कि कोई अब उलाहना तो नहीं दे पाएगा भगवान आया है कि नहीं आया। भले ही उसने सुना समझा नहीं, भले कुछ भी तरीके से सोच रहा है, लेकिन उलाहना नहीं दे। लेकिन अब तक ये आवाज़ नहीं फैला है कि ये रियल में भगवान का ज्ञान है। अभी भी क्या लग रहा है, ये तो ब्रह्मा कुमारियों का है, ये तो उसका फलाने का है, ये तो लेखराज बाबा ने दिया है। ये अनुभव ही नहीं हो पा रहा है अभी भी कि ये रियल में ईश्वरीय ज्ञान है। और परमात्मा अपना काम करने आ गया है, उसका काम चल रहा है। अभी ये आवाज़ फैलने लगे कि ओहो भगवान धरा पर आ गए हैं और उनकी काम चल रहा है। बोलो, ये अनुभव हो रहा है अभी किसी को? पवित्रता का, सुख का, आनंद का, शांति का? बोलो कौन सा? अनेक हैं, मेडिटेशन कोर्स भी कर रहे हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हैं। लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, यह बहुत कम अनुभव है अभी भी कि ईश्वर का काम है और ईश्वर अपना काम करने आ गए हैं। राम युद्ध करने आ गए हैं, रावण को मारने आ गए हैं। हमें वानर सेना में शामिल होना है और हमें युद्ध करना। तैयार हो जाओ। कितने हैं, कितना परसेंटेज है, चेक कर लो। आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रही है। अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा सिखा, यहाँ तक तो ठीक है। ज्ञान अच्छा है, इतना भी अनेक लोग कहने लगे हैं। लेकिन ये ज्ञान भगवान का है, ये कोई नहीं कह रहा है, कोई भी नहीं कह रहा। ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान है, ये ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं। ये आवाज़ जब तक नहीं होगा कि परमात्मा ज्ञान का सागर आ गया है, ये आवाज़ ही परमात्मा के नज़दीक लाएगा। रियल में भगवान आ गए हैं धरा पर और वो वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं, जिससे ही एकता, सर्व भाईचारा, वसुदेव कुटुंब की स्थापना, हर काम हो रहा है। जितना बाबा के नज़दीक आओगे उतना स्वतः अनुभव भी करते रहोगे। तो ऐसा आप प्लान बनाओ और भाषणों में भी जौहर भरो। वो भाषण जो टेम्परेरी अभी चल रहे थे, इनसे कुछ नहीं हुआ। ऐसे भाषण करो जिससे भगवान के नज़दीक आने को विवश हो जाएं मनुष्य आत्मा। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन चला जाए। आत्मा का ज्ञान देते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है ये तो अभी कोई कह ही नहीं रहा। वो भगवान का ज्ञान देते हैं, वो परमात्मा करते। परमात्मा कार्य स्वतः स्वयं भगवान ही करते हैं, भगवान का काम और कोई नहीं करता। परमात्मा का कार्य वह खुद चला। यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह हर आत्मा को समीप जरूर लेके आएगी मेरे। ये करो, ये अभी भी पेंडिंग है। आप लोग भी समीप तभी आए जब समझ लिया था आपने कि रियल में भगवान आ गया है, तब तो आए थे। और तभी आप दौड़ दौड़ कर ये सोच रहे थे चलो बाबा से मिलना है, चलो पिता परमेश्वर से मिलना है, चलो अपने बाप से मिलना है। तुम सब स्नेही तो मेजॉरिटी बन गए थे। वह क्या समझें बेचारे, कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ये काम जो समझा जा रहा है ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, वह कार्य कोई और कर नहीं सकता, परिवर्तन करा देती हैं। लेकिन परमात्मा बोल रहा है, ये तो कोई नहीं कह रहा। अभी किसी को यह भी आभास नहीं हो रहा कि चल के मुझे भगवान से रियल में वर्षा लेना है। भगवान इतना नज़दीक आ गया है। अब जो पहले समझते नहीं थे ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं, क्या इनकी ज्ञान है,
ये समझने लगे हैं, लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अभी भी बहुत पेंडिंग है। अगर समझ जाएं कि ये भगवान का ज्ञान है तो रुक सकते हैं। क्या बता बोलो, कोई भी समझ जाएगा, वो रुकेगा क्या? सीधे दौड़कर तुम्हारे पास चला आएगा। जैसे आप सब भाग कर आए थे ना, ऐसे ही संसार मेरी तरफ भागेगा। तो अब ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तब बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देने लगे। ठीक है, अभी अच्छा है, चलो जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक अच्छा ही पहुँचे, लेकिन अभी और अच्छा बनना ही है। वह लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से ही होगी और कोई तरीका ही नहीं है। तो अनुभूति मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन के स्मृति से समर्थ बन अनेकों को समर्थ बनाना है। ठीक है, अच्छा, आज सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। पंजाब जोन वाले हाथ उठाएं। अच्छा है, जिन भी जोन को टर्न मिलता है वह खुले दिल से आ जाते हैं। पंजाब जोन से कितने आए हैं? 4000 आए हैं। ठीक है, बाप दादा को भी खुशी हो रही है कि हर एक स्थान पर विश्व में हर जोन सेवा का चांस ले रही है और अच्छी अच्छी सेवा कर रही है। पंजाब को भी सभी कमान की रीति से शेर ही कहा जाता है, शेरे पंजाब कहा जाता है। और बाप दादा कहता है शेर किसे कहते हैं? विजयी आत्मा। शेर माने कौन? विजयी आत्मा। ठीक है, तो विजय की तिलक मिल गई। सदा ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, थे और रहेंगे भी। ये सबको कि हम तो कल्प कल्प के विजयी थे, हैं और रहेंगे भी, बनेंगे। कल्प कल्प अच्छा है। बारिश क्वालिटी बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बनाओ। बाप दादा के आगे बारिश क्वालिटी लाई नहीं है अभी भी, प्रेमी क्वालिटी लाए हो। फिदा होने वाले चाहिए, भगवान पर कुर्बान होने वाले चाहिए। सिर्फ प्रेम करने वाले से काम नहीं चलेगा कि बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, बस इतना कह दिया। नहीं, भगवान पर मन से, वाणी से, कर्म से, संपूर्ण पवित्रता से, संकल्प से स्वाह हो जाए। भगवान की एक एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे सहयोगी क्वालिटी लाओ। बारिश क्वालिटी लाना है, तैयारी करो सब प्रकार के। हर तरह से मुझे मेरे वारिस बच्चे चाहिए, सहयोगी भी नहीं, प्रेमी भी नहीं। मर मिट जाए मेरी बात पर। भगवान से माया का युद्ध है ना, तो राम के पास कैसी सेना चाहिए कि राम के लिए, सीता की खोज के लिए, सीता को छुड़ाने के लिए, आत्मा को बंधन से मुक्त करने के लिए, माया के से हर तरह से कुर्बान होने को, अर्थात सेना बनने को तैयार हो जाए। मिलिट्री चाहिए बाबा को, कुर्बानी देने वाली। वैसे तो प्रेमी भी चाहिए, वारिस भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा वारिस क्वालिटी चाहिए, फिदा होने वाले चाहिए। भाई वहाँ भी क्या होते हैं, कोई रिपेयरिंग करने वाला होता है, कोई सेना को भोजन पहुंचाता है, कोई सेना को दवाइयाँ पहुंचाता है, कोई ठीक करने के लिए कोई उठा के ले जाता है। वो सब होती हैं क्वालिटियाँ, परंतु सबसे अच्छे कौन होते हैं? वारिस, जो लड़ रहे हैं युद्ध परमात्मा की तरफ से। एक एक समय, श्वास और संकल्प का ध्यान करके, माया भी कोई संकल्प को एंटर नहीं होने दे रहे, अपने अंदर मार देते हैं। ठीक है, ये स्नेही आदि सब सहयोगी क्यों चाहिए? उससे सेंटरों की वृद्धि होगी और सेंटर बढ़ जाएंगे। हर एक उमंग उत्साह से सेवा करेगा तो सेंटर बढ़ जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी। अभी देखेंगे किस जोन में प्रत्यक्षता होनी है। सबसे पहले कौन सा ऐसा जोन है जो ये प्रत्यक्ष करेगा कि रियल में भगवान आ चुके हैं, भगवान ही आ चुके हैं। भगवान को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है, ये भगवान खुद बाप दादा देखना चाहते हैं कि देश करेगा या फॉरेन वाले करेंगे। फॉरेन भी कर सकता है, ऐसा मत सोचो कि
क्योंकि जहाँ से भी ये हो जाए, ओ हो बाबा आ गया है, भगवान आ गया है, वो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता, वो हमें माया से विजय, वो हमें डबल सरताज बनाना, वो हमें, तो ये ले लो नंबर, अच्छा है, सब आपको सहयोग करेंगे। जो भी नंबर लेगा, बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं और सब यही कहें यही है, यही है, यही है। अब आवाज़ फैलने लगे, आ गया, आ गया, यही है भगवान, आ गया। अभी यह भी है, वह भी है नहीं, ये आवाज़ आ जाए बस यही है, इसने प्रत्यक्ष किया, ये खुद फिदा हो गया, यही है परमात्मा। ये परमात्मा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर्वत भी ला सकते हैं हनुमान बन करके, संजीवनी भी ला सकते हैं, ईश्वरीय कामों को हर तरह से कर सकते हैं और भगवान को अपने दिल में बिठा सकते हैं और भगवान के दिल में बैठ सकते हैं। ठीक है टीचर्स, ठीक कहा ना? कब तक करोगे बताओ? 1 साल में कर लोगे प्रेम? तो नया साल शुरू हुआ है, तो नए साल में कोई नयापन तो चाहिए। तो ये नयापन ही तो, यह तो बहुत सुन लिया कि जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद है, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा भगवान आ गया है, हमारा बाबा आ गया है। ये संसार के मुंह से निकलने, चलो भगवान को देखते हैं, चलो भगवान से मिलते हैं, ये भी कहें मेरा बाबा मेरा, ये आवाज़ चारों ओर से हर तरफ से कानों से निकलने लगे। लेकिन शुरुआत में तो एक कोने से ही होगी ना, फिर सारे विश्व में फैल जाएगा कि भगवान का अवतार हो चुका है, भगवान आ चुके हैं। तो कौन करेगा कमाल? बोलो, पंजाब करेगा? करना ही चाहिए, बहुत अच्छा है। इन एडवांस जो करे उसको मुबारक हो, पंजाब को भी पहले ही एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देह अभिमान से अति न्यारे बाप दादा के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन पहुंचने वाले, सन्मुख देखने वाले, सभी लाडले सखीलते कलब कलब के परमात्मा प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुनाह स्वीकार हों। साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। दादी से मुलाकात है। बाबा बोले मधुबन का हीरो एक्टर है ये, लेकिन फिर भी सदा जीरो इसे याद है। हीरो होते हुए भी क्या याद है? मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ बाबा ही है। मेरे गुण, मेरी विशेषताएं, मेरे कर्म सब बाबा के हैं। शरीर भरे नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सबका प्यार और दुआएं उसे चला रही हैं। बाप की तो हैं ही, सभी की भी दुआएं हैं दादी के साथ। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना? देखो सब यही कह रहे हैं, दादियाँ चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, सब कह रहे हैं। तो दादियों की विशेषता क्या है कि बाबा की श्रीमत पर हर कदम उठाती रहती हैं, हर कदम, एक एक कदम परमात्मा की श्रीमत पर ही उठाती हैं। इसीलिए दादियों की ये विशेषता के कारण सबको दादियाँ चाहिए और अपने मन को भी बाबा की याद और सेवा में समर्पित कर देती हैं। तुमको भी करना चाहिए, आप सब भी ऐसे ही करो, सबके सब मन को समर्पित कर दो। मन के गुलाम मत हो जाओ, मन के मालिक बन जाओ। मन भगवान को दे दो। बाप दादा ने देखा है, मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करना है? मन चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। क्या करना है सबको? शिव बाबा में अपने मन को एकाग्र करना, दे देना है। आ रहा है समय, समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं, सबका लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। अच्छा देखो हॉल में शोभा कितनी अच्छी है, माला लग रही है ना, और माला के बीच में मणके बैठे हुए हो, बाबा को अति उत्तम लग रहा है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा
सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। तुम सब कैसी आत्मा बन जाओ। भगवान आज कौन सा वरदान दे रहे हैं, फिर से सुन लो भले, कि शांति की शक्ति, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति, इसका तुम अनुभव कराने वाले बनो, सिर्फ कहने वाले नहीं। देखो ये मुक्ति है, ये जीवन मुक्ति है, तुरंत अनुभव होने लगे। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति के अनुभव भी करा देना। सिर्फ रास्ता नहीं बताना है, लेकिन हर एक सेकंड में शांति का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराना है। देखो ये होता है अतीन्द्रिय सुख, ये होती है सच्ची शांति, गहरी शांति। जीवन मुक्ति का भी अनुभव करा दो। ये जीवन से मुक्ति है, अभी जीते जी। देखो ये जीवन यानी ये स्वप्न अवस्था है, जीवंत अवस्था है, और ये मुक्त अवस्था है। और सुख और मुक्ति का अनुभव है ही शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड हो जाएगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय अवश्य देखते हुए सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलने लगेगा, वाह 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 वाह, वाह वाह का आवाज़ निकलेगा। प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आ जाएगा और तुम मुझे प्रत्यक्ष करोगे, स्वयं को भी प्रत्यक्ष करो। अच्छा, स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाप के हर फरमान पर खुद को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बन जाओ। अव्यक्त सारे संकल्प की शक्ति जमा श्रेष्ठ सेवा के निमित्त कैसे बनोगे। अभी जैसे वाणी के से डायरेक्शन देना पड़ रहा है तुम्हें, ऐसा करो ऐसा करो। श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चलने लगे। मन में सोचो वही हो जाए, सब करने लगे। कोई मनमानी न कर पाए, सबका मन एक हो जाए। जैसा राजा सोचे, जैसा नारायण सोचेंगे, वैसा सब करेंगे, अनुशासन में आ जाएंगे। नारायण ने ये कहा है, यही होने लगे। पूरी पृथ्वी में शांति, सुख, आनंद, तेरा मेरा खत्म, माया की कोई शक्ति ना चले। साइलेंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते हैं। तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चलाओगे। जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हो, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलना शुरू हो जाएगी। ये याद रख लेना। जैसे किसी से कहते हो ना पानी लाओ, फिर मन में सोचोगे पानी आ जाएगा। आज तो फलाना भोजन होता तो अच्छा था, मन में आपने विचार किया, वही भोजन आपके सामने आ जाएगा। वही दूसरे के अंदर संग, आज तो इनको ये भोजन कराना चाहिए। इसके लिए तुम्हें श्रेष्ठ संकल्प की स्टॉक जमा करनी। इसी को कहते हैं कि देवताएं कौन है, कैसे होते थे, बिना मांगे सब, क्योंकि वो संकल्प किया और वो हो गया। अच्छा, ओम शांति।